हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से रेलवे में नई वैकेंसी का आगाज हो गया है। रेलवे में एक से एक बढ़कर नई नई वैकेंसी आई जा रही है। अब फिलहाल एक नई वैकेंसी और आ गई है। अब से पहले रेलवे ग्रुप डी का जो थोड़ा सा मैटर अटका हुआ है उनको मैं बता दूं। वो अभी तक भी सोच रहे हैं कि पता नहीं एग्जाम कब होगा होगा या नहीं होगा, कैसे कैसे कोर्ट का फैसला होगा। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, इंतजार मत करो, जल्दी एग्जाम हो जाएगा। ठीक है। देखो, रेलवे की नई भर्ती आ गई है, नोटिफिकेशन आ गया। एनटीपीसी वाले जरूर देख लें, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाली है। उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वैकेंसी रहने वाली है। मेल या फीमेल कोई भी कैंडिडेट है, आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 33 साल तक की उम्र मांगी है। सैलरी 80,000 से ऊपर है। सिलेक्शन इसमें लेना बहुत ही आसान है। कंपटीशन यहाँ बहुत कम रहता है। कंपटीशन यहाँ बहुत कम रहता है। ये सारी की सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, है ना, लास्ट डेट क्या रहेगी, फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, फीस कब से कितनी लेनी है, सारी की सारी बातें मैं आपके सामने इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ठीक है भाई, चलिए करते हैं शुरुआत सीधे मुद्दे की बात पर। मुद्दे की बात पर मैं आता हूँ तो मैं आपको बता दूं कि रेलवे में नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन का आगाज हो गया है। ये वैकेंसी क्या है तो मैं आपको बता दूं। ये जो फॉर्म है, जो वैकेंसी है, ये है रेलवे के। सीधे यहाँ पर आता हूँ पहले मैं। देखो, ये रेलवे का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था। कब हुआ था? एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था 7 अगस्त 2025 को। ठीक है। वहां इन्होंने वैकेंसी के लिए ब्यौरा दिया था उस टाइम के भी। सेंट्रल रेलवे में 25 वैकेंसियां रहेंगी। इस ट्रैक के अलग अलग जोन की अलग अलग वैकेंसी का ब्यौरा पूरा उन्होंने दिया था। ठीक है। और यहाँ पर ये सारी चीजें आपके सामने है। लेकिन अब मैं सीधा मुद्दे की बात पर आता हूँ। मुद्दे की बात यह है कि फॉर्म जो है उसके लिए पूरी इन्फॉर्मेशन आपके सामने साझा कर दी है। क्या है इन्फॉर्मेशन? तो मैं आपको बता दूं, ये जो फॉर्म है ये है भैया सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी के। सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी यहाँ पर आ गई है। इनके लिए क्या क्वालिफिकेशन, क्या चीजें रहनी, सब मैं आपके सामने साझा करने वाला हूँ। फिलहाल मैं आपको बता दूं, 15 सितंबर 2025 से फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट होंगे। 15 सितंबर 2025 से फॉर्म स्टार्ट होंगे ऑनलाइन। और लास्ट डेट रहेगी 14 अक्टूबर 2025। ठीक है भाई, 14 अक्टूबर 2025 लास्ट डेट रहेगी फीस जमा करने की भी। एग्जाम जल्दी आपके सामने नोटिफाई कर दिया जाएगा। उम्मीद ये है कि जनवरी 2026 में आपका ये एग्जाम जो है वो करा लिया जाएगा। ठीक है। एडमिट कार्ड उससे पहले आ जाएंगे, ये बात आपको पता ही सबको। चलिए, अच्छा मैं बात कर लेता हूँ लगे हाथ फीस की। तो भाई, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, जो ओबीसी हैं और ईडब्ल्यूएस, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को 400 रुपये 500 रुपये फीस जमा करनी पड़ेगी। एससी एसटी और ईबीसी वालों को 250 रुपये फीस जमा करनी पड़ेगी। और सारी की सारी महिलाएं कैंडिडेट, चाहे वो जनरल कैटेगरी की हो चाहे वो ओबीसी या एसटी कैटेगरी से, उन्हें 250 रुपये फीस जमा करनी पड़ेगी। पेमेंट आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से, आईएमपीएस से, कैश कार्ड से, मोबाइल वॉलेट से। ठीक है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। एक बात मैं आपको लगे हाथ और बता देता हूँ कि इसमें एज जो मांगी है वो 20 साल से लेकर 33 साल तक की उम्र तक के अभ्यर्थी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन रहेगा ही। आपको पता है कि भाई ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 साल की उम्र का एज रिलैक्सेशन मिलता है। इसका मतलब ओबीसी वाले तो 36 साल की उम्र तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर हम बात करें एससी और एसटी के, जो मेरे प्यारे भाई बंधु हैं, वो 5 साल का एज रिलैक्सेशन लेकर 38 साल की उम्र तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। चलिए, आगे मैं आपके सामने कुछ बातें और साझा करना चाहता हूँ। जो कि बात ये है, क्या है, अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, सिलेक्शन प्रोसेस से पहले हम बात कर लेते हैं इसकी, उसकी क्वालिफिकेशन वो क्या मांगी है। एज क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। क्वालिफिकेशन क्या मांगी है तो मैं आपको बता दूं। क्वालिफिकेशन में इन्होंने मांगा बैचलर डिग्री। क्या मांगी है? बैचलर डिग्री। यानी आपके पास बीए, बीएससी, बीकॉम या बीसीए इस टाइप का कोई आपने कोर्स कर रखा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री वालों के लिए सुनहरा मौका है, इसलिए मैंने शुरुआत में बोला था कि एनटीपीसी वाले जरूर देखें, है ना। आगे अगर हम बात करें, जो सेक्शन कंट्रोल की एज लिमिट की बात है वो मैंने आपको बताई दी। 18 से 33 साल तक की उम्र मांगी, एज रिलैक्सेशन रहेगा। अच्छा, प्रोसेस क्या रहेगा? तो पहले होगा सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद होगा भैया डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। उसके बाद होगा मेडिकल। और ये तीनों स्टेप आप क्वालिफाई अगर कर जाते हैं तो आपको मिल जाती है ज्वाइनिंग। ठीक है। फीस के लिए मैंने आपको बताई दिया, 500 रुपये फीस है, 250 रुपये फीस है। आगे हम बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो पहले मैंने आपको बताया क्या कि सीबीटी होगा, लागू होनी लागू है, स्किल टेस्ट नहीं है। ठीक है। सीबीटी होगा, रिटन एग्जाम। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद मेडिकल एग्जाम होगा। और उसके बाद
मेरिट लग के आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सीबीटी की हम बात कर लेते हैं, तो भाई लगभग 100 क्वेश्चन होने की संभावनाएं हैं। अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन आया, अभी लॉन्ग वाला नोटिफिकेशन आया नहीं है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग की संभावना भी कंफर्म नहीं हुआ है ना। जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा ना बड़ा वाला, तब पता चल जाएगा। सिलेबस क्या रहने वाला है, तो जनरल अवेयरनेस रहेगा, साथ में जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, और वही मैथमेटिक्स रहेगा, और साथ में रहेगा बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के कुछ क्वेश्चन। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के कुछ क्वेश्चन आपको इस एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे पैटर्न की एक बार फिर से आपको साथ साझा कर देता हूँ। ये जो जनरल अवेयरनेस है उसके लगभग 25 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, यानी 25 नंबर के तो मिलेंगे जनरल नॉलेज। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो 25 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के, 1 नंबर का एक क्वेश्चन यानी 25 नंबर के। मैथ के 25 क्वेश्चन होंगे 25 ही नंबर के। टेक्निकल या बेसिस ऑफ साइंस जो होंगे वो होंगे 25 क्वेश्चन 25 ही नंबर के। इस तरीके से 100 क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेंगे देखने के लिए, 100 ही नंबर की। उम्मीद यह है कि आपको टाइम जो मिलेगा वो मिलेगा 90 मिनट का। कितने मिनट का? 90 मिनट का। 100 क्वेश्चन अगर आपसे सीबीटी करा रहे हैं तो 90 मिनट का टाइम मिलेगा, आप ये बात मान के चलिएगा। ठीक है, तो भैया मेरे आपसे मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस फॉर्म को जाके अप्लाई कर दीजिए या इसकी तैयारी करना शुरू कर दो। बहुत ही आराम से आप इसमें सिलेक्शन ले लोगे अगर आप उसमें शुरुआत करते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, इस फॉर्म को भरने के लिए आप जा सकते हैं रोजगार पीडिया पर। रोजगार पीडिया पर जब जाओगे तो नीचे आपको दिखाई देगा रेलवे जॉब। रेलवे जॉब पर टच करने के बाद अभी इन्होंने इसका शायद नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी नहीं किया। ठीक है, तो नहीं किया अभी इन्होंने अभी। हम्म, चलिए कोई बात नहीं है। बाकी आप इस वेबसाइट को देखते रहिएगा, नई नई वैकेंसी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती रहती है। ठीक है, ओके। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया आपको कि भाई जो फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, ये फॉर्म स्टार्ट होंगे कब से? 15 सितंबर से। 15 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। उससे पहले पहले आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा एक बार फिर से, लॉन्ग वाला पूरी डिटेल के साथ, सिलेबस के साथ, जिसमें क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी, एज के बारे में सारी बातें इन्होंने रख दी है, क्वालिफिकेशन की बात इन्होंने खोल दी है यहाँ पर, वैकेंसी की बात इन्होंने खोल दी है, फीस की बात यहाँ पर खोल दी है। ठीक है, तो आप लग जाइए जोरों शोरों से अपनी तैयारी में, शुरुआत कर दीजिए। जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है उनके सामने सुनहरा मौका। आप सभी से मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसमें बहुत ही कम कंपटीशन रहता है, बहुत आसानी के साथ आप यहाँ पर सिलेक्शन ले सकते हो। बस आपको यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करना, थोड़ी सी मेहनत करनी है, पूरी लगन के साथ अपना 100% देना है। PYQS लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, और भाई साहब सिलेक्शन पालो। ओके, ठीक है। चलिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, बाय, नमस्कार।